पिछले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी होगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह को कुछ शक हुआ पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। राउंड शुरू हो गया। नंबर 1 वाले दोनों लड़का लड़की आए। जजों में से एक ने कहा, एक ऐसा गाना सुनाओ जिसमें ज़िंदगी और दिल शब्द दोनों आते हों, तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं। उन्होंने गाना गाया, जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। जज बोले, सही गाया आपने। उसके अगले वालों को जज ने कहा, कोई ऐसा गाना सुनाओ जिसमें सफ़र हो रहा हो पर सफ़र शब्द ना आता हो। वो दोनों सोचते रहे, उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ये गाना गाया, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जज बोले, इस गाने में सफ़र नहीं हो रहा है। सही गाना था, है आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। वैसे आपने गाना गाया अच्छा। राज ने अनाउंस किया। नेक्स्ट नंबर 3। राहुल और सिया स्टेज पर आए। जज ने उन्हें कहा, अब तुम दोनों ऐसे गाने गाओ जिसमें अजनबी और मुलाकात शब्द आते हों। दोनों ने सोचा, फिर राहुल ने सुनाया, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और दूसरा गाना सिया ने गाया, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो कि नई नई ये मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों। जज खड़े होकर क्लैपिंग करने लगे। तुम दोनों ही इंटेलिजेंट हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा मुश्किल दिया था, पर तुमने वो भी कर लिया, गुड। इसी तरह बाकियों के भी हुए और फिर अंत में रिजल्ट की बारी आई। सबको पता था कि कौन जीतेगा, क्योंकि जजों ने सिर्फ सिया और राहुल की ही तारीफ की थी, बाकी सब में कोई ना कोई कमी ही निकाली थी। सुबह ने अनाउंस किया, इस राउंड के विजेता हैं राहुल एंड सिया। अब ये 10 लोग अगले राउंड में जाएंगे और अगले राउंड शुरू करते हैं अभी। राज बोला, अगले राउंड में भी पहले की तरह 2-2 की टीम होगी, उनमें अंताक्षरी कंपटीशन होगा। तैयार हैं सब? ये फाइनल राउंड है। इसके होने के बाद जज सबको नंबर देंगे और विजेता की घोषणा करेंगे। इस बार भी पर्चियों से पार्टनर बने। सिया के साथ एक लड़की थी रिद्धि और राहुल के साथ लड़का था हरीश। राज और सुबह सामने खड़े थे। उनके आसपास 5 बेंच टेबल जो क्लास में लगे होते हैं लगे थे, जिस पर 2-2 कंटेस्टेंट बैठे थे। इस बार 5 टीमें थी। राज बोला, इसमें पहले बजर राउंड होगा, गाना बजेगा, जिसे आता होगा वो बजर बजाएगा। अगर वो गलत जवाब देगा तो एक चांस अगली टीम को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह बोली, लीजिए पहली धुन सुनिए। धुन सुनते ही सबने बजर दबा दिए। राज बोला, बजर सबने बजाया है, पर जज बताएंगे कि सबसे पहले किसने बजाया है। टीम नंबर 2 राहुल एंड हरीश। हाँ जी बताओ, जज ने कहा। ओ हसीना जुल्फों वाली, राहुल बोला। राइट, अब अगली धुन सुनो, सुबह बोली। इस बार टीम 1 ने पहले बजाया है। जी, गाना था रुक जा ए दिल दीवाने। बिल्कुल सही, राज बोला। अगला गाना ये रहा। इस बार टीम 4। हाँ जी बताइए। मेरे महबूब कयामत होगी। एकदम राइट। इस राउंड का लास्ट सॉन्ग ध्यान से सुनिए। गाना बजता है, साथ ही साथ सब बजर बजा देते हैं। इस बार बजर दबाया है टीम 3 ने। हाँ जी बताइए। ये जो चिलमन है। गलत जवाब। इसके बाद का बजर बजाया था टीम नंबर 2 ने। हाँ जी बताइए, राज बोला। ये रेशमी जुल्फें। राइट, राज ने कहा। अंताक्षरी का पहला राउंड खत्म हो गया। स्कोर सारे राउंड खत्म होने पर बताए जाएंगे। दूसरे राउंड में हम अंताक्षरी खेलेंगे। आखिरी लाइन के किसी भी शब्द से अगली टीम को गाना गाना होगा। पहला गाना गाएंगे टीम 1 एंड सो ऑन। टीम 1 शुरू करे। आपके लिए हम गाना बजाते हैं, ये रहा गाना। सुबह बोली, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। टीम 1 ने सुनाया, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। टीम 2 ने राहुल ने सुनाया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। टीम 3 सोच रही थी पर उन्हें गाना नहीं आया, बोले पास। टीम 3 गेम से आउट होती है। अब टीम 4 बोलेगी, राज बोला। टीम 4 सिया ने सुनाया, तू जहाँ भी चलेगा चलूँगी, तेरा दुख दर्द मैं बांट लूँगी। टीम 5 का भी गाना नहीं आया, वो भी निकल गई। अब सिर्फ 3 टीमें बची थी। अब टीम 1 आपकी बारी, सुबह बोली। टीम 1 दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। टीम 2 राहुल ने सिया को देखकर गाया, मैं शायर तो नहीं था मगर ए हंसी। टीम 4 सिया ने भी राहुल को जवाब देते हुए कहा, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, तू मेरे हो सदियों से मेरे हो। टीम 1 सोचने लगी, उन्हें भी गाना नहीं आया। तब राज बोला,
अब सिर्फ टीम 2 और टीम 4 में मुकाबला है, टाइम भी थोड़ा ही रह गया है, चलो टीम 2 हरीश बताया और राहुल ने गाया। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। टीम 4 तुमको देखा तो ये ख्याल आया। टीम 2 देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। टीम 4 सिया गाई, साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में। टीम 2 राहुल गाया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब ऐसे लगने लगा था कि कंपटीशन उन दोनों में हो रहा है, वो कंपटीशन कम और प्यार का इजहार ज़्यादा लग रहा था। सिया गाई, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। राहुल, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। सिया, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस कि मैं तुझे अपना मानूं रे। फिर राहुल, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तभी जोर से बजर बजता है और समय खत्म हो जाता है। राज बोलता है, आज का ये राउंड और म्यूजिकल कंपटीशन यहीं ख़त्म होता है, थोड़ी देर में जज फैसला सुनाएंगे, तब तक आपके सामने पेश है एक बार फिर हमारे कॉलेज की शान राहुल। सारा हाल सीटियों और तालियों की आवाज़ों से गूंज उठा। राहुल स्टेज पर आकर बोला, ये गाना उस लड़की के लिए है जो मेरा सब कुछ है, मतलब मेरा बीता कल, मेरा आज और मेरा आने वाला कल, सब में वो ही है। सिया सिया, ये गाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। राहुल ने ज़ोर ज़ोर से 2 बार सिया का नाम लिया। सिया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, सब उसे देख रहे थे और शोर भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। सबको पता लग गया था कि किस सिया की बात हो रही है, क्योंकि पूरे कंपटीशन में सिर्फ एक ही सिया थी। सिया दुआ कर रही थी कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, उसका शर्म से बुरा हाल था। सुबह ने जब सुना तो उसका भी रंग उड़ गया। वो अब कॉलेज में क्या मुंह दिखाएगी, उसने सबसे झूठ कह रखा था कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है, अब वो क्या जवाब देगी। राहुल ने गाना शुरू किया, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। राहुल बहुत खुश होकर गा रहा था। शिव और माधव भी वहीं थे। माधव ने पूरी वीडियो बनाया पर उसने रीना को भेजा नहीं। वो पिछली बार की घटना के बाद राहुल को दोबारा नाराज़ नहीं करना चाहता था। राहुल गाना गाए जा रहा था, यूं तो अकेले ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। गाना जैसे ही ख़त्म हुआ सब तालियां बजाने लगे। तब राज और सुबह स्टेज पर आए और राज बोला, राहुल के इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कंपटीशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। दिल थाम कर बैठिए, अब जजों से गुजारिश है वो स्टेज पर आकर रिजल्ट बताएं। सारे जज स्टेज पर आ गए। उनमें से एक रिजल्ट सुनाने लगा। कंपटीशन में पार्ट लेने वाले सभी अच्छे सिंगर हैं, उन्हें नंबर कम मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं गाते, बस इतना हो जाता है कि दूसरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे जाता है। तो अब रिजल्ट सुनाते हैं। थर्ड है हरीश, हरीश स्टेज पर आ जाता है। सेकंड है रिद्धि, रिद्धि भी स्टेज पर आ जाती है। सब हैरान हो जाते हैं कि राहुल और सिया में से कोई एक बाहर हो गया, क्योंकि विनर कोई एक ही होगा। तब तक जज ने अनाउंस किया, फर्स्ट है राहुल। पूरा हाल शोर से भर गया, सब और राहुल राहुल हो रही थी। राहुल स्टेज पर आया पर उसे सिया के लिए दुख जो हो रहा था। वो जज से पूछने ही वाला था कि सिया का नाम क्यों नहीं आया कि जज बोले, जैसा कि आप जानते हैं इस साल का कंपटीशन पिछले सालों से हट कर था, तो इसी तरह रिजल्ट भी पिछले सालों के रिजल्ट से हट कर है। इस बार 2 विजेता हैं, एक लड़का जो कि राहुल है और दूसरी एक लड़की जो है कॉलेज 1 की सिया। सब खुश हो गए, खुद राहुल भी सीटियाँ बजाने लगा। सारे कंपटीशन खत्म हो गए। माधव ने बताया, रीना पियानो में सेकंड आई और मेघा और दीपा डांस में 4th प्लेस पर आई। म्यूज़िक कंपटीशन ही सबसे लंबा चला, उन तीनों का कंपटीशन एक ही हाल में था। सिया को मेघा का फ़ोन आया, सिया बहुत बहुत बधाई हो, तू ही हमारे कॉलेज की शान हो, अभी पता चला तो तुझे फ़ोन कर दिया। पीछे से दीपा और रीना बोले, हमारी ओर से भी बधाई, हम बस के पास तेरा वेट कर रहे हैं। तुम सबको भी बधाई हो, हाँ थोड़ी देर में आती हूँ। सिया ने जैसे ही फ़ोन रखा, राहुल ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सिया ने छुड़ाने की कोशिश की। वो बोली, राहुल इतने लोग हैं यहाँ, मेरा हाथ छोड़ो।
छोड़ना होता तो पकड़ा ही नहीं होता। मैं किसी से नहीं डरता, तुम भी डरना छोड़ दो। अब सबके सामने कह तो दिया, अब सबको पता है। सिया, अब तुम फिर वही बात करने लगी, राहुल बोला। सिया को एहसास हुआ कि यहाँ वो गलत है। इतनी बड़ी बात नहीं है, उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसने राहुल को कहा, ओके, आगे से नहीं कहूँगी, अब जाना है, सब बस में पहुँच गए हैं। चलो मैं छोड़ देता हूँ। राहुल उसके साथ चल दिया। वो बस से थोड़ी देर रह गए थे। राहुल, तुमने यहाँ सबको बता दिया, पर मेरी फ्रेंड्स को पता नहीं है, पहले मुझे उन्हें बता लेने दो, सिया बोली। ओके बाय, राहुल ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। बाय, अब ऐसे मुँह लटकाकर बाय मत कहो, सिया बोली। राहुल ने हंसते हुए बाय किया और फ़ोन करने का इशारा किया। सिया भी ओके कहकर चल दी। राहुल वहीं खड़ा था। सिया की बस जाने के बाद शिव, माधव और राज, जो कब से उसके पीछे चल रहे थे, भागकर उसके पास आ गए। राहुल को छेड़ते हुए माधव ने शिव को कहा, अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ। शिव दिल पर हाथ रखकर राहुल से बोला, सिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। राहुल बोला, ठहरो कुत्तो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। वो बोला ही था कि शिव और माधव पहले ही भाग लिए। सिया बस में आकर बैठ गई। बस में उसके और राहुल के बारे में बातें हो रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। मेघा बोली, क्या बात है सिया, तब तुझे ही देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। तू भी पागल है सिया, फर्स्ट आई है, सब बातें करेंगे ही, दीपा बोली। 2 वाली सीट पर मेघा और सिया बैठी थी, उसके पीछे रीना और दीपा। सो आगे की बातें जो मेघा को कुछ कुछ सुनाई दे रही थी, वो दीपा को नहीं सुनाई दे रही थी। नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है, ये तो राहुल का नाम ले रहे हैं, शायद वो इसे छोड़ने आया इसलिए कह रहे होंगे, मेघा बोली। सिया ने सोचा कि इन्हें यहाँ वहाँ से पता चले, इससे अच्छा है वो खुद ही बता देती है। सो वो बोली, तुम जरा नज़दीक आओ, तुम्हें मैं कुछ बताती हूँ। वो आज राहुल ने सबके सामने स्टेज पर मुझसे प्यार का इजहार किया और मेरे लिए ओ मेरे दिल के चैन गाना भी गाया, ये वही बात कर रहे हैं। तीनों सुन्न हो गई। मेघा बोली, क्या कहा राहुल ने सबके सामने। सच्ची, हाय सिया, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। मज़ा आ गया, काश मैं वहाँ होती तो उस कमीनी सुबह का चेहरा देखती, देखने लायक होगा, है ना। अरे, इसे राहुल के बिना कोई और दिखा होगा क्या, रीना और दीपा बोली और खुद ही मुंह पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा किया। तभी सिया को मैसेज आया। मेघा ने देख लिया कि राहुल का है। उसने उन दोनों को भी बता दिया। वो दोनों पहले ही ऊपर उठी हुई थी, सिया के पीछे पड़ गई कि मैसेज खोलो। सिया ने मैसेज खोला तो उसमें एक वीडियो के साथ लिखा था, विथ लव, तो माई लव फ्रॉम योर लव। सबने सिया को छेड़ना शुरू कर दिया। सिया ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा कि हॉस्टल जाकर देखेंगे। फिर वो अपने कंपटीशन की बातें करने लगी। बॉयज़ हॉस्टल, सभी राहुल से पार्टी मांग रहे थे। शिव बोला, यार पार्टी तो बनती है, तूने सारे कॉलेज को बता दिया, अब एक तो कोई भी लड़की तुझे परेशान नहीं करेगी और दूसरा अब तो उस सुबह से भी बच गया, इस खुशी में पार्टी हो जाए। कमाल है यार, सब कुछ किया मैंने, अब पार्टी भी मैं दूं। चलो कोई नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहो कहाँ चलना है, राहुल ने कहा। लो राहुल, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। मैं पहले रीना को भेजने वाला था, पर मुझे पिछली बार की बात याद आ गई, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, कहकर माधव ने राहुल के फ़ोन पर मैसेज सेंड किया। राहुल ने मैसेज खोल कर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। यार थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रखूँगा, अपने बच्चों को भी दिखाऊँगा। फिर उसके दिमाग में कुछ आया, उसने वो मैसेज सिया को सेंड कर दिया। उन चारों ने खाने के लिए बहुत कुछ मंगाया और हॉस्टल रूम में ही पार्टी करने लगे। गर्ल हॉस्टल। हॉस्टल रूम में आते ही तीनों सिया को फ़ोन दिखाने को कहने लगी। तब सिया ने उन्हें अपना फ़ोन दे दिया। लो तुम देख लो। वीडियो में राहुल का कॉन्फेशन था, वो सब एकटक देख रही थी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मेघा बोली, वाह देखो हमारा हीरो, यूं ही हम इसके फ़ैन नहीं हैं, क्यों दीपा। और क्या, देखा क्या स्टाइल है इजहार करने का, और उसकी आवाज़, वाह, दिल जीत लिया हीरो। मैं तो इसकी और फ़ैन हो गई। अगर ये सुबह को चुनता तो बहुत दुख होता। सिया, पर तू इस पर नज़र रखना, कहीं वो सुबह इसे तुमसे छीन ना ले और कहीं इसके घर वाले इसकी शादी सुबह से ना करा दे, दीपा बोली। तुमसे मैंने एक बात और छुपाई है, नाराज़ मत होना, सिया बोली। और बात, कौन सी बात, अब बता भी दो, तीनों बोली। वो राहुल मेरा मंगेतर है, बचपन में ही हमारी सगाई हो गई थी। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि पहले राहुल मुझे पसंद नहीं करता था और सगाई तोड़ना चाहता था।
सिया बोली। तीनों जैसे बुत बन गई हो, वो अपनी जगह पर जम गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बात भी हो सकती है। सिया ने दोबारा कहा, राहुल और मेरी सगाई बचपन में ही हो गई थी। उन तीनों को अब होश आया। वो सिया के पास आई। सच्ची यार, अगर कुछ और है वो भी बता दे। कहीं शादी तो नहीं हो रखी है तुम्हारी? कल को बताओगी तो कहीं हमारे हार्ट फेल ना हो जाए। तीनों का रिएक्शन एक ही था। सिया बोली, नहीं, अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी पढ़ाई खत्म होने के बाद करेंगे। वो तीनों सिया को पकड़कर नाचने लगी। बहुत खुश थी वो। सिया को लगा ये होती है दोस्ती, दोस्तों का अपनापन, दोस्तों के दुख में दुखी और खुशी में खुश। सिया ने भी वीडियो देखा। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। फिर वो राहुल के शब्द पढ़ रही थी, विथ लव टू माई लव फ्रॉम योर लव। उसने जाने कितनी बार लाइंस पढ़ी। वो खुशी से पागल हुए जा रही थी। बॉयज़ हॉस्टल। राहुल नहाकर आया, कपड़े बदल रहा था। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसका फ़ोन बजा। नाम देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सिया ने कभी भी फ़ोन करने की पहल नहीं की थी, आज कैसे कर लिया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी, कैसे फ़ोन किया? ऑलरेडी मिसिंग मी। वो आंटी का फ़ोन आया था, कह रही थी तुम्हारा फ़ोन मिल नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें मैसेज देना था कि घर हो आना, कोई लेटर आया होगा देख लेना, सिया ने बताया। हाय, मैं तो खुश हो गया था कि चलो आज खुद फ़ोन किया है। ठीक है, चला जाऊँगा। तुम चलोगी? बहुत देर हो गई तुम्हें घर आए हुए, राहुल ने मस्ती के मारे कहा। नहीं, अब तो मैं शादी करके ही आऊँगी। तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम क्या करो? अच्छा बताओ, क्या करूँगा मैं? मुझे भी तो पता चले। राहुल फुल मस्ती में आ गया। मुझे नहीं पता। अच्छा मैं फ़ोन रख रही हूँ, सिया ने बात ही ख़त्म कर दी। हे क्या यार, तुम भी अजीब हो, कभी ढंग से बात नहीं करती। यार मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, मतलब होने वाला पति। तुम अपने पति से कोई प्यार की बात नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है, राहुल बोला। प्यार की बातें मुझे नहीं आती। अगर नहीं पसंद तो किसी और से प्यार कर लो जिसे प्यार की बातें करनी आती हो। अच्छा जी, ये कोई मिठाई है कि एक पसंद नहीं तो दूसरी ले लो? यही तो तुम्हें समझ नहीं कि प्यार एक बार ही होता है, इस जन्म में तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें कहूँ कि तुम किसी और से प्यार कर लो तो क्या तुम कर लोगी? हाँ ज़रूर, कोई तुमसे बेहतर मिल गया तो ज़रूर कर लूँगी, सिया ने उसे जलाने के लिए कहा। टांगे नहीं तोड़ दूंगा उसकी। तुमने कहा भी कैसे? कौन है वो? एक बार नाम तो बताओ, साले को जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी क्या? मैं कह रही थी अगर कोई तुमसे बेहतर मिला तो करूँगी। मेरी नज़र में तुमसे बेहतर कोई नहीं है, तुम सबसे अच्छे हो हर रूप में। क्या दिल खुश कर दिया ये कहकर? मेरे लिए भी तुमसे सुंदर कोई नहीं है। एक शेर सुनाऊं? तेरी हंसी चेहरे को देखे से सुकून मिलता है, तेरे हंसी चेहरे को देखने से सुकून मिलता है, तुझे देखकर मेरे दिल का कमल खिलता है। अपनी जोड़ी सी न थी न होगी सारी दुनिया में, कई जन्मों की तपस्या से ऐसा साथ मिलता है। वाह, तुम तो अच्छी खासी शायरी कर लेते हो। मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई, राहुल ने गाना गाते हुए जवाब दिया। राहुल, तुम वही गुस्से में रहने वाले सड़े से राहुल हो? कितना बदल गए हो तुम। प्यार बड़े बड़ों को बदल देता है, मैं क्या चीज़ हूँ? राहुल, मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया है, बहुत खुश हुई। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, वो आ रही है। नहीं, पहले आई लव यू कहो, फिर फ़ोन काटना, नहीं तो मैं बार बार फ़ोन करके परेशान करूँगा। राहुल तुम भी ना, मैं नहीं कह सकती प्लीज़। नहीं, इसमें क्या मुश्किल है, आज तो सुने बिना फ़ोन नहीं रखूँगा। राहुल पूरा उसे छेड़ने के मूड में था। उसकी फ्रेंड्स नज़दीक आ रही थी। सिया ने जल्दी से आई लव यू कहा और फ़ोन काट दिया। राहुल काफ़ी देर तक फ़ोन को देखते रहा। सिया ने आखिर लव यू कह ही दिया। उसने ढंग से सुना ही नहीं, पर वो खुश था। उसने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की और उसे एडिट करके सिर्फ सिया के बोल रख लिए जो उसने अंत में कहा था। वो बार बार सुन रहा था। उसके मन में कुछ आया। उसने फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से फ़ोन काफ़ी देर बाद उठाया। हेलो, टाइम देखा है? फ़ोन करने से पहले देख लिया करो, मेरी क्लास का टाइम है। अच्छा भैया जल्दी बोलो, क्या बात है? ज़्यादा नखरे ना दिखाया कर, मैं तो तुझे कुछ बताना चाहता था। कहती थी ना कि सिया किसी और की हो जाएगी। ये वॉइस मैसेज सुन ले फिर बोलना, राहुल ने टीना से कहा।
टीना वॉइस मैसेज सुनकर बोली, वाह भैया, छा गए तुम तो। अब बनी ना बात मेरे अच्छे भैया। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, शाम को फ़ोन करूँगी, भाभी को मेरा प्यार देना, टीना ने हंसते हुए कहा। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चाहता था कि सबको बताए, पर ये कमीने पता नहीं कहाँ चले गए। गर्ल्स हॉस्टल। फ्रेंड्स के आने तक सिया के गाल लाल लाल हो गए थे। उसे राहुल से कहे अपने शब्द याद आ रहे थे। उसने अपने गाल अपने हाथों से ढक लिए। दीपा ने देख लिया तो बोली, सिया क्या बात है, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, सिया ने घबरा कर कहा। अरे यार तू भी डफर है, तुझे पता नहीं जब हम आए तो ये फ़ोन पे बात कर रही थी। अब इसके गालों की लाली देने वाला और कौन हो सकता है हमारे जीजा जी के सिवा, रीना बोली। उसने जीजा जी इस ढंग से कहा कि सिया और शर्म से लाल हो गई। वो तीनों उसके पीछे ही पड़ गईं। हाय डार्लिंग, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, तुम आ जाओ। मेघा राहुल बनकर फ़ोन लेकर शुरू हो गई। जान, खाने बैठता हूँ तो खाया नहीं जाता, पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ा नहीं जाता। छोड़ सिया, अच्छा अब नहीं करती, दीपा भी मेघा के सुर पर बोली। पर सिया ने उसे पकड़ लिया और उसको गुदगुदी करने लगी। वो तीनों काफ़ी देर तक मस्ती मारती रही। दिन जल्दी जल्दी बीतने लगे। सिया के पास रोज़ राहुल का फ़ोन आता, कभी कभी वो भी कर लेती। सब अच्छा चल रहा था। टीना और उसकी मम्मी भी बात कर लिया करते थे। उनके फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। सिया राहुल से पूछने वाले सभी सवाल एक पेज पर लिखकर उसे भेज देती थी और वो सॉल्व करके वापस भेज देता था। वो रात भर फ़ोन पर वीडियो कॉल करके पढ़ाई करते। सिया के एग्ज़ाम अच्छे हो गए थे, अब उसे घर जाना था। पर राहुल के अभी एग्ज़ाम हो रहे थे तो वो मिलने नहीं आ सकता था। सो सिया उसे मिले बिना ही अपने शहर वापस चली गई। पापा से मिलकर बहुत खुश हुई। पापा बोले, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी देर हो गई तुझे मिले हुए। उनकी आंखें भर आई। अपनी मजबूरी पर तरस आया। जाने को तो वो मिलने जा सकते थे, पर छोटी सी कंपनी में वर्कर थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक छुट्टी मिलती थी। कोई अगर ज़्यादा छुट्टी कर लेता था तो उसे काम से निकाल देते थे। सिया का कॉलेज दूर था, आने में एक दिन लग जाता था। अगर सुबह ट्रेन में बैठते तो शाम को पहुंचते, इसलिए वो जाते ही नहीं थे। पापा आप भी, अब मैं आ गई ना। और कितनी देर हुई है? 3 महीने ही तो हुए हैं। अच्छा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, सिया ने बात बदलते हुए कहा। दोनों खाना खाने लगे। सिया को सफ़र की थकावट हो गई थी। वो खाना खाकर आराम करने चली गई। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। पहले टीना, रीना, मेघा और दीपा का फ़ोन आया, उससे पूछने के लिए कि ठीक ठाक पहुंच गई। राहुल का फ़ोन शाम को आया। हेलो, फ्री हो गई? अब क्या इरादा है? अच्छा घर अकेली मत जाना, मैं चलूँगा छोड़ने। राहुल मैं घर आ गई हूँ, असल में हॉस्टल का टाइम पूरा हो गया था तो खाली करना पड़ा। रहती कहाँ? सो ट्रेन से वापस आ गई। तुम्हारे एग्ज़ाम थे इसलिए तुम्हें बताया नहीं। अच्छा अब मेरी टेंशन मत करना, अपने एग्ज़ाम दे लेना ध्यान से, सिया ने उसे समझाया। तुम हद करती हो, मुझसे एक बार बात तो करती, ऐसे कैसे बिना मिले चली गई? ठीक है, जो तुम्हारा दिल कहे वो करो, मैं होता ही कौन हूँ? राहुल को गुस्सा आ गया। राहुल क्यों बच्चों सी बातें करते हो? मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अच्छा अब नाराज़ नहीं हो, वरना मैं कैसे ये टाइम निकालूंगी? जब पहले तुम नाराज़ हुए तो मुझे ही पता है मैं कैसे जिंदा रही, सिया कहकर रोने लगी। राहुल का गुस्सा सारा खत्म हो गया और बोला, अच्छा अच्छा रो मत, मैं कहाँ नाराज़ हूँ। अरे मेरी प्यारी सिया, ऐसे नहीं रोते। अच्छा आई एम सॉरी, ये लो मैंने कान पकड़े, अब तो मान जाओ। यूँ रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। राहुल गाना गाकर उसे मनाने लगा। सिया हंस दी। फिर वो काफ़ी देर बातें करते रहे। सिया बातें करते करते सो गई। राहुल को उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने 2 बार सिया को पुकारा, फिर उसने गुड नाइट कहकर फ़ोन काट दिया। सिया को आए हुए कई दिन हो गए थे। पापा सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे। वो दिन भर घर पर बैठकर बोर हो गई थी। यहाँ उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं थी, सो वो घर के काम निपटा कर किताबें पढ़ने लगती। आज भी जब वो पढ़ने बैठी तो रोज़ की तरह राहुल का फ़ोन आया। क्या हाल है, क्या कर रही हो? सिया ने उसी के सुर में कह दिया, बस तुम्हारा ही ख्याल है, तुम्हें ही याद कर रही थी। सच्ची इतना मिस करती हो मुझे? अगर मेरे पास होती तो गले लगा लेता तुम्हें। अगर पास होते फिर मिस थोड़े ही करती। हाँ ये भी है, तुम्हारा मन नहीं करता मुझे मिलने को?
मन करने से क्या होता है, तुम इतनी दूर हो और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। तभी डोरबेल बजी। सिया बोली, राहुल फ़ोन बंद कर रही हूँ, कोई आया है। शायद पापा वापस आ गए। फ़ोन बंद करके सिया ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो ज़ोर से चीख कर बोली, राहुल तुम यहाँ कैसे आए, मुझे बताया भी नहीं। राहुल ने उसे गले लगा लिया और अंदर ले आया। सिया की आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो, अब तो मैं आ गया हूँ। सिया ने उसे और कसकर पकड़ लिया। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही खड़े रहे। फिर सिया ने उसे अंदर लाकर बिठाया। राहुल बोला, अगर मुझे पता होता तुम मुझे इतना मिस कर रही हो तो मैं कब का आ जाता। 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, फिर हॉस्टल खाली किया और बस फिर आ गया। सच्ची जब तुम साथ थे तो पता नहीं था कि तुमसे इतना प्यार है। सच कहते हैं दूरी प्यार बढ़ा देती है। चलो अच्छा है तुम आ गए, मैं तुम्हें अपना गांव दिखा कर लाऊंगी, तुम आराम कर लो, मैं खाने को कुछ बनाती हूँ। उसने राहुल को अपना घर दिखाया। घर पुराने स्टाइल का था पर काफ़ी बड़ा था। दरवाज़ा एक गैलरी में खुलता था। उसके राइट और लेफ्ट में 2 कमरे थे। राइट में लिविंग रूम और उसके साथ टॉयलेट, लेफ्ट में डाइनिंग रूम के साथ किचन, सामने आंगन था। आंगन के चारों ओर कमरे थे। सिया का बेडरूम लेफ्ट में किचन की बगल में था। उसके साथ ही स्टडी रूम था। उसके साथ पापा का कमरा था और 2 गेस्ट रूम थे। एक बड़ा बाथरूम और लैट्रिन अलग से बनाया हुआ था। बाकी राइट साइड लिविंग रूम को छोड़कर 3 कमरे, एक किचन और टॉयलेट किराए पर दिए हुए थे। उसे बीच में दीवार बनाकर अलग किया हुआ था जिसका दरवाज़ा बैक साइड में था। किराएदार फैमिली वाले लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे, पर छुट्टियों के कारण वो अपने घर गए हुए थे। राहुल को सारा घर दिखाकर सिया बोली, ये पापा के बगल वाले कमरे में तुम सामान रख लो। मेरा कौन सा बहुत सामान है, एक बैग ही तो है, मैं बस परसों चला जाऊंगा। राहुल बोला। क्यों इतनी जल्दी क्यों, सिया ने पूछा। अच्छा थोड़े ही लगता है, इतने दिन यहाँ रहूँगा तो अंकल को क्या कहूँगा। सिया ने कुछ सोचा तो उसे उसकी बात ठीक लगी। वो बोली, वो तो ठीक है, तुम पापा को क्या कारण बताओगे अपने आने का। अच्छा जी, अब याद आया तुम्हें, मैं कोई डरता थोड़े ही हूँ, अंकल से कह दूंगा तुम्हें मिलने आया हूँ। अपनी होने वाली पत्नी से मिलने तो आ ही सकता हूँ, है कि नहीं। नहीं नहीं ऐसा मत कहना, सिया ने घबरा कर कहा। राहुल को उसका इस तरह का चेहरा बहुत क्यूट लगा। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, मुझे क्या पागल समझा है, मैं तो मजाक कर रहा था, अब कुछ खिला भी दो, बहुत भूख लगी है। सिया किचन में खाना बनाने लगी। उसने दाल बना रखी थी, पनीर की सब्जी और चावल रख दिए। शाम को सिया के पापा आ गए। सिया घबरा रही थी कि वो क्या जवाब देगी, पर पापा ने आते ही पूछा, राहुल क्या कर रहा है। पापा आपको पता है कि राहुल आया है, सिया ने कहा। हाँ उसने फ़ोन किया था, कह रहा था कि मुझसे मिलना चाहता है। सिया ने मन में राहुल को गाली दी, कमीना, मुझे नहीं बताया, मैं यूं ही सुबह से मरी जा रही हूँ। इतने में राहुल भी आ गया। पैरी पौरा अंकल जी, उसने अंकल जी के पैर छूते हुए कहा। जीते रहो बेटा, और बताओ कैसे हो, घर पर सब ठीक है। हाँ जी अंकल जी सब ठीक है। इसी तरह राहुल के 2 दिन बीत गए। सिया ने उसे सारा गांव घुमाया, नदी, खेत, पहाड़। राहुल ने ऐसा माहौल, ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखे थे। उसने खूब फ़ोटो खींची। उसके जाने के बाद सिया को सब खाली खाली लगने लगा। 1 महीना बाद उनका रिजल्ट आया। सिया अपने कॉलेज में सेकंड आई थी। उसने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन करके बताया। उसके बाद राहुल को फ़ोन किया। राहुल मेरा रिजल्ट आ गया, तुम्हें पता है मैं सेकंड आई हूँ। थैंक्स टू यू, क्लास में 12-13 नंबर पर आने वाली लड़की को तुमने सेकंड पोजीशन दिलवा दिया। कांग्रेट्स। एक और खुशखबरी है मेरे पास, वो जो तुमने कनाडा स्टडी के लिए अप्लाई किया था वो आ गया है। तुम सेलेक्ट हो गई हो और साथ में तुम्हें फुल स्कॉलरशिप भी मिल गई है। सच्ची, थैंक यू राहुल, खुश कर दिया तुमने। अब मेरा कनाडा पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। सिया खुशी से बोले जा रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि राहुल कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसने पूछा, राहुल तुम खुश तो हो। हाँ हाँ मैं खुश हूँ, बस तुम्हारे दूर जाने की बात सोचकर दिल डरता है। मुझे ही पता है मैंने ये दिन कैसे काटे हैं, पर सच में मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। सिया हम शादी कर लें क्या। अभी मैं सिर्फ 21 की हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ जाकर किसी और की हो जाऊँगी।
नहीं, बस मैं चाहता था कि फिर मुझे तुमसे मिलने में कोई रोकेगा नहीं, खुद तुम भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, पर तुम्हारी स्टडी पूरी होते ही शादी कर लेंगे, ओके? ठीक है बाबा, 4 साल की ही तो बात है, यूं बीत जाने हैं। चलो फ़ोन रखो, मुझे पापा को भी ये खबर सुनानी है। जहाँ कनाडा पढ़ने की खबर से सिया के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं राहुल के चेहरे पर चिंता और उदासी ने घेर लिया था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।